तो एक बार सभी साथियों का मैथ्स और रीजनिंग वाली क्लास में फिर से स्वागत। 8 से 9 आपकी मैथ्स की क्लास, जिसका आज अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो कि कंप्लीट होने वाला है। और रीजनिंग का नया टॉपिक शुरू होगा, रैंकिंग, है ना। तो क्रम व्यवस्था इस तरीके से है वो कुछ, तो वो टॉपिक आपका होगा। दोस्तों, जिन साथियों ने मेरे YouTube चैनल SCC सिक्कर जो ऊपर दे रखा है और दूसरा मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, इन चैनलों को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लेना। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा था तो उनको फायदा ये मिला, जैसे मेरी क्लासें लाइव क्लास ऑफ रही तो उस टाइम उनको मतलब मेरी क्लास की जरूरत नहीं पड़ी कि सर लाइव आए तभी हो। मेरी रिकॉर्डेड क्लास भी पड़ी थी यूट्यूब पर पहले, जो लाइव क्लासें हो चुकी, तो उनको उन्होंने देख लिया, उनका टाइम भी बच गया और टाइम काम में भी आ गया। इसलिए आप लोग, ये ऊपर वाला चैनल मैथ्स के लिए है और दूसरा रीजनिंग के लिए, इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब भी करके रखना, ताकि जैसे कभी छुट्टी भी हो तो आप लोग यहाँ से कोई भी अपना टॉपिक उठाओ, जो पढ़ना है मर्जी है वो टॉपिक पढ़ो यहाँ से पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो आज का अपना लाइव क्लास का टॉपिक नंबर सिस्टम, जो कि आज इसका 11वां पार्ट है, कंप्लीट कर देंगे आज इसको हम, संख्या पद्धति को। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे आपका प्रश्न आता है, मान लो यहाँ आ गया कि 89 की पावर, मान लो यहाँ दे दिया आपको 103, ठीक है, और नीचे इसमें भाग दे दे किसका, 88 का। 88 का भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, या फिर यहाँ पर दे दिया 89 की पावर 103 है और उसमें आप 90 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आपका प्रश्न बन जाता है, कोई भी संख्या उसमें पावर वाले में भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, इस तरीके से प्रश्न बनता है। तो उसको हम कैसे करेंगे। हाँ भाई, किसी ने माइक ओपन किया, कुछ पूछना चाह रहे हो क्या भाई? तो सुनो दोस्तों ध्यान से। नॉर्मली अपन क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पर, क्या मैंने क्वेश्चन ले लिया दोस्तों यहाँ पर, क्या 32 की पावर 33 में, 32 की पावर 33 में 33 का भाग देने पर, ये 31 दे दूं पहले, 31 का भाग देने पर, शेषफल क्या होगा, ये शेषफल आपको बताना है। जल्दी से बताओ, देखिए सभी साथी, ये शेषफल जल्दी से बताओ। हाँ भाई परमेश, गुड मॉर्निंग, बाकी सबको गुड इवनिंग। शेषफल एक आ रहा ना, वेरी गुड। अब देखो दोस्तों, पहली बात तो यहाँ 32 की पावर 33 दे रखा है, ठीक है ना। अब 32 की पावर 33 को देखने से पहले आप ये देखो कि यदि मैं 32 में किसका भाग दूं, 32 में मैं 31 का भाग दूं तो शेषफल क्या बचेगा। तो सीधी सी बात है, 31 से कम 31, शेष क्या बचा, 1 बचा कि नहीं बचा। तो यहां शेष बचा 1। अब सुनो, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। यहां 32 की पावर 33 का मतलब क्या है, 32 की पावर 33 का मतलब है 32 गुणा 32 गुणा 32 गुणा, ऐसे चलते चलते कितनी बार आई, ये 33 बार आई। और जब आप 31 का भाग दो, मान लो 31 का इसमें भाग दो, तो 31 से कम 31 बचेगा कितना, 1, ठीक है। इसी तरीके से 31 का भाग इसमें दोगे तो शेषफल 1, इसमें दोगे शेषफल 1, लास्ट में जो आएगा उसमें भी शेषफल कितना, 1। अब एक एक जब गुणा करोगे आप, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, तो कितना आएगा फाइनली, 33 बार 1 आएगा गुणा गुणा में। तो 1 को चाहे कितनी बार गुणा करो, क्या आने वाला, 1। इसलिए आपका शेषफल जो आएगा फाइनली वो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 1। अब निकालने का जो तरीका है, सोल्ट है, वो क्या है, वो सुन लो भाई ध्यान से। आपको क्या करना है दोस्तों, ये 32 है ना,
इस 32 में आपको 31 का भाग देना है। अब पावर में जो भी है उसको पढ़ा रहने दो एक बार। जब आप 31 का 32 में भाग दोगे तो 31 से कम 31 और शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस का बचेगा या नहीं बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। और जो भी शेष बचा, कितना बचा, 1, उस 1 की पावर आप 33 करो, जो भी पावर में है वो पावर में लगा दो। 1 की पावर 33 करोगे तो आएगा क्या, 1, और ये 1 ही क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर शेषफल होगा, और यही आपका आंसर होगा। चलो एक प्रश्न ये हुआ। दूसरा प्रश्न मैं आपसे ये पूछूं कि 32 की पावर 33 है और इसमें आप 31 का नहीं बल्कि 33 का भाग दोगे तब शेषफल क्या आएगा, मुझे ये शेषफल आप जल्दी से बताएं, जल्दी करो देखिए। ये शेषफल जल्दी से बताएं भाई सभी। करिश्मा -1, जो भी साथी जुड़े हैं जल्दी से बताएं भाई। RJ08 बूंदी, अशोक कुमार, गुंजन, रूबी धाकड़, मोजिना चौहान, रिया शर्मा, योगिता वर्मा, परमेश नामदेव, धर्मेंद्र, अनुष्का, लक्ष्मी, सीता, शक्ति कुमार, सुनील चौधरी, सुनील वर्मा, राजेंद्र, करिश्मा, सुविता कुमारी, सुमन दोगावा, सबका आंसर आना चाहिए भाई। भाई -1 कैसे आ गया रे, आपने इसे कैसे सोच लिया रे, क्या रियल में -1 शेषफल होता है? क्या रियल में माइनस का एक शेषफल होता है? चलो दोस्तों, हाँ जी, एक आएगा इसका, एक आएगा पक्का? मेरे तो एक ही आ रहा हम्म, है, एक ही आ रहा है मेरे तो। चलो तो फिर देखते हैं आपका। सुनो भाई ध्यान से, सुनो मगर ध्यान से। अब ये कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। जब दोस्तों आप मान लो कोई संख्या है 32 और उस 32 में जब 31 का भाग देते हो तो 31 एकम 31 एक बार भाग जाता है और शेष क्या बच जाता है, एक ही बच जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप इस 32 में 33 का भाग दोगे तो कितनी बार भाग जाएगा, तो आप कहोगे सर 33 का भाग एक बार चला गया तब तो भाग बड़ा हो जाएगा, तो फिर कितनी बार जाएगा, 33 का भाग जाएगा 0 बार, 0 बार जाएगा तो 0, और शेषफल क्या बचेगा रियल में आपका 32, प्लस का 32 ही आपका क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा, ठीक है। ये बात तो थी अच्छी बात, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं और चीजें बताऊं आपको। नॉर्मली जैसे मान लो अपन 7 में 5 का भाग दें तो क्या क्या होना चाहिए, अपन देखिए कि 5 एकम 5, 5 एकम 5 तो शेषफल क्या बचा, 2। दूसरा माइनस का शेषफल बचा है तो वो कितना बचेगा, देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10, कम कितना पड़ रहा है, 3 कम पड़ रहा है, तो माइनस का 3 शेषफल बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैं कहूं कि 10 में आप भाग दे रहे हो किसका, 12 का। अब 12 का भाग दोगे तो 12 एकम 12, तो कम कितना पड़ रहा है दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 2, तो ये शेषफल क्या बचेगा, या तो माइनस का 2, और 12 का पढ़ा 0 बार बोलोगे 12 12 0 0, तो शेषफल क्या बचेगा ऊपर जो है, यानी 10 ही बच जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जब संख्या बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग दे रहे तो शेषफल जो रियल शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, प्लस का, ये जो संख्या ऊपर वाली है ना वही क्या होगा, इसका शेषफल होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा अपन माइनस की तरफ मोड़े तो शेषफल क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है ना। तो वही बात अपन यहां पर लागू करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे अपन 33 का भाग 32 में देंगे तो शेषफल क्या क्या बचेगा,
एक तो शेषफल बचेगा आपका प्लस का 32 और दूसरा शेषफल बचेगा क्या, ये बचेगा माइनस का 1। क्यों, 33 एक कम 33 कितना ज्यादा हो रहा है, 1 ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये माइनस का 1। ठीक है, सर अब चाहे तो आप 32 है, क्या हुआ, चाहे तो आप है ना 32 की पावर 33 कर दो, चाहे -1 की पावर 33 कर दो, बात बराबर है। ठीक है ना, लेकिन 32 की पावर 33 करेंगे तो फिर इसकी कर देंगे हम, इसकी करने की कहाँ जरूरत है ना। तो ऐसा न करें अपन, ऐसा नहीं करेंगे अपन, इस -1 की पावर 33 करेंगे। -1 की पावर जैसे हम 33 करेंगे तो मैंने बताया आपको कि माइनस की पावर यदि कोई सम संख्या आ जाए तब तो क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। लेकिन माइनस की पावर विषम संख्या हो तो वो क्या रहेगा दोस्तों, माइनस ही रहेगा। ठीक है ना, ये माइनस ही रहेगा। तो -1 की पावर 33 करोगे तो क्या आएगा, ये फाइनली माइनस का 1 ही आ जाएगा। लेकिन जो शेषफल है रियल में वो माइनस का 1 नहीं होगा, रियल जो शेषफल होगा वो क्या होगा, जो भी संख्या माइनस की है। आपने देखा जब 33 का भाग दिया 32 में तो या तो प्लस का 32 आ रहा था या माइनस का 1 आ रहा था, तो रियल में तो प्लस का 32 ही था ना। तो या तो आप ये 32 डायरेक्ट लिखो, या फिर 33 में से ये कितना -1 है, 33 में से 1 कम करोगे क्या आएगा, 32 ही आएगा ना वापस। तो जो भी शेष माइनस का आ रहा है उसको क्या कर दोगे, जिस संख्या का भाग दे रहे हो ना आप, किसका दे रहे हो, 33 का, इस 33 में से माइनस कर दो। 33 में से 1 गया तो आपका शेषफल फाइनली क्या है दोस्तों, ये 32 ही आ जाएगा। क्लियर है मामला सभी के। लेकिन इससे पहले एक सवाल और दूंगा आपको मैं 32 की पावर 32 है और उसमें भाग देना है किसका, 33 का, तब शेषफल बताओ मुझे। ये वाली बात सबके समझ में आ गई क्या दोस्तों, कमेंट करो जल्दी से, सभी साथियों का कमेंट आना चाहिए। जाओ एक बार है, एक बार और समझाएं, एक बार आप जो, हाँ हाँ बिल्कुल समझा दूंगा। एक बार जो सवाल मैंने दिया है उसको आप खुद करो, उसके बाद में दोबारा समझा दूंगा, है ना। पहले इसका आंसर दो, देखिए जल्दी कोशिश करो आप। धर्मेंद्र धाकड़ 1 या 32, नहीं भाई, 2 ऑप्शन नहीं है आपके पास, एक ही ऑप्शन है। सुबिता कुमारी 31, रूबी धाकड़ 32, सीता का 1 आ रहा है, सुनील चौधरी का 1 आ रहा है, धर्मेंद्र धाकड़ 32 आ रहा है, लक्ष्मी का 1 आ रहा है, सुमन दोगावा 1, सुनील वर्मा 32। हो गया ना कंफ्यूज, उड़ गए कानों के फ्यूज हैं। रिया शर्मा 31, अनुष्का वर्मा 32, परमेश नामदेव 32। यही तो मैं समझाने वाला था आपको, दिल गलती कर बैठा है भाई, गलती मत करो। देखो सुनो मगर ध्यान से, कानों के पर्दे खोलकर। तो दोस्तों जब आप देखोगे कि 33 का 32 में भाग देते हो तो या तो प्लस का 32 बचेगा या फिर माइनस का 1 बचेगा, दो शेषफल बचेंगे यहाँ पर। तो हम छोटी संख्या ना उसको उठाएंगे, तो यह छोटी संख्या कौन है भाई साहब, छोटी संख्या आपकी है -1। ठीक है, अब -1 की पावर जब 32 करोगे तो बताओ क्या आएगा, -1 है, -1 की पावर 32 क्या चीज है, सम है। -1 की पावर सम करोगे तो एक प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब संख्या प्लस की आ जाए तो उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका शेषफल क्या आएगा, प्लस का 1 ही आएगा। यहाँ पर 32 शेषफल नहीं आएगा। उस सवाल में क्या था, उस सवाल में देखो ये था 32 की पावर 33 था। ठीक है, नीचे भाग दे रहे थे 33 का, तो 33 का जब आपने भाग दिया तो कितना है, देखो ये एक तो आया आपका प्लस का 32 और एक आया माइनस का 1। ठीक है, जब आपने -1 की पावर में जो संख्या लगी हुई है 33,
किया तो क्या आया, फाइनली माइनस का एक ही आ गया। तो आपका शेषफल फिर क्या होगा, वो आपका शेषफल है ना, ये नीचे संख्या ना 33 जिसका भाग दे रहे हैं उसमें से ये माइनस कर दो, यानी शेषफल क्या 32 आएगा। ठीक है ना, क्लियर है मामला सबके। तो यहां पर 32 शेषफल नहीं आएगा, बल्कि शेषफल क्या आएगा, प्लस का एक आएगा। क्लियर है, तो आगे चले। हाँ भाई, समझ में आ गया तो आगे चले फिर। चलो एक सवाल आपको और देता हूं मैं। एक सवाल आपका, गुणोत्तर की पावर, गुणोत्तर में 68 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। और दूसरा है गुणोत्तर की पावर 68 में 68 का भाग देने पर क्या होगा। दो सवाल, पहला सवाल है ये दूसरा सवाल, तीसरा सवाल दे रहा हूं यहां पर मैं, गुणोत्तर की पावर 70 में, गुणोत्तर की पावर, यहां गुणोत्तर ले रहा हूं, गुणोत्तर की पावर गुणोत्तर में 70 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। और चौथा है गुणोत्तर की पावर 70 में 70 का भाग देने पर क्या होगा। ये चार सवाल हैं आपके। जल्दी से बताओ दोस्तों, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले का आंसर बताओ जल्दी से सभी। रिया शर्मा 68, सुमन दोगामा 68, शक्ति कुमार सैरिया +1, सीता का 1, रूबी धाकड़ का 1, करिश्मा का 1, गुंजन चौरसिया का 1, सुनील चौधरी नीम का थाना 1, धर्मेंद्र का 1, रिया शर्मा +1, अनुष्का वर्मा +1, परमेश नामदेव 1, गुंजन ने दूसरे का भी 1 दिया है। अब मेरा ये 4 सवाल देने का रीजन यही था ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। योगिता वर्मा +1, सीता का 1, सुनील वर्मा 1। चलिए दोस्तों, अब मिलान कर लीजिएगा भाई, ठीक है। अब आप 68 में 68 का भाग गुणोत्तर में दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। और 1 की पावर जब गुणोत्तर करोगे, ये 1 की पावर आप +1 है उसकी पावर गुणोत्तर करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 ही आ जाएगा। 1 आ गया तो आपको प्लस का 1 आ रहा है तो आपको 68 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। आपका जो शेषफल है ना वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। शेषफल 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, 68 का भाग गुणोत्तर में दोगे तो कितना बचेगा, यहां पर भी शेष 1 बचेगा प्लस का। और 1 की पावर 68 करो भाई, प्लस की संख्या उसकी पावर कुछ भी करो प्लस ही आएगा ना। 1 की पावर 68 करोगे तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पर, तो आपका शेषफल भी क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 ही आ जाएगा। तो पहले और दूसरे दोनों का शेषफल 1 हो गया। बात करें तीसरे की, जब 70 का भाग गुणोत्तर में दे रहे हो तो कितना आएगा, 70 एकम 70 यानी माइनस का 1, ठीक है। या फिर प्लस का गुणोत्तर आएगा, या तो प्लस का गुणोत्तर बोल दो या माइनस का 1 बोल दो।
तो हमें क्या करना है, पावर भी तो बनानी है ना ऊपर, इसलिए हम प्लस का गुणोत्तर न लेकर माइनस का 1 की पावर गुणोत्तर करेंगे। जब माइनस 1 की पावर गुणोत्तर करोगे तो माइनस 1 की पावर विषम संख्या है, इसलिए ये माइनस का 1 आ जाएगा, और आपका शेषफल फिर ये माइनस 1 ना होकर क्या होगा, 70 में से फिर ये माइनस 1 कम कर दो, ठीक है, तो 70 में से 1 गया, क्या आ गया आपका आंसर, गुणोत्तर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल आपका, 70 का भाग इसमें दोगे तो शेष क्या बचेगा, माइनस 1, और माइनस 1 की पावर 70 करोगे, माइनस 1 की पावर 70 करोगे तो वो प्लस का 1 बन जाएगा, क्योंकि 70 सम संख्या आपकी विषम नहीं है, तो आपका शेष फल क्या होगा, आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। हाँ जी बताइए। सर ये उल्टे उल्टे आंसर कैसे आ रहे हैं? उल्टे उल्टे हाँ मतलब पहले का दूसरा ऐसा है। पहले का दूसरा क्या हो गया, मतलब जहाँ एक आना चाहिए वहाँ 68 आ रहे हैं। भाई पहले का आपके कितना है, 1 नहीं आया क्या, नहीं आया। क्यों, अब समझ में आया कि नहीं है आपके, भाई जब आप 68 का भाग दोगे गुणोत्तर में तो शेष क्या बचेगा, सर मेरे 68 आंसर आ रहा है। 68 क्यों आएगा, आप बताओ मुझे कि सर 68 ऐसे आएगा, 59 में से माइनस कर दो। माइनस 1 कहां से आएगा, वो तो 67/68 होता ना। भाई एक बात को समझो आप ध्यान से, मैं ये बता रहा हूं कि जब आप एक तो भाग दो 3 में 2 का, और एक दो 2 में 3 का, इससे ही समझ में आ जाएगा। जब 3 में 2 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 2 एक कम 2, और शेषफल बच जाएगा आपका प्लस का 1, ठीक है, यही बचेगा ना। या फिर इसको देखें अपन, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 मतलब माइनस का 1, या तो माइनस का 1 बचेगा, या फिर 3 का पढ़ा बोले 0 वार, भाई या तो 3 का पढ़ा 0 वार, 3 का पढ़ा 1 वार, 3 का पढ़ा 0 वार बोला तो 3 0 0, और बच गया कितना 2, तो प्लस का तो बचेगा 2, या तो बचेगा ऊपर वाली जो संख्या है वो, और दूसरा इन दोनों का अंतर है वो -1, ठीक है ना। लेकिन जब 2 का भाग दोगे 3 में, अब ऐसे देखे देख लो चाहे, 2 एकम 2, बचा कितना, 3 में से 2 गया 1, ठीक है ना। तो यहां से इस पर प्लस का 1 बचेगा, ना कि माइनस का। तो माइनस का कितना बचेगा, 2 दूना 4, 1 कम है तो ये माइनस का भी 1 होगा यहाँ पर। तो वो कंडीशन अलग अलग है कि भाई उसमें क्या है। चलो ये तो 2 और 3 का था, यहाँ पर मैं दूसरा एग्जाम्पल 67 68 वाला ही ले लेता हूँ, या फिर 50 में भाग देता हूँ किसका, 49 का। तो 49 का फड़ा बोलो, 49 एकम 49, शेष क्या बच रहा है, ऊपर 1 बच रहा है। या फिर 2 बार बोलोगे तो 49 दूना, सॉरी 49 का पड़ा 2 बार बोलोगे तो 49 दूना 98, 98 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, यहां पर प्लस का 1 ही बचेगा भाई, ठीक है। लेकिन जब आप 49 में 50 का भाग दोगे तो देखो, जब पहाड़ा बोलोगे 50 का 0 बार, तो 50 0 0, शेषफल जो ऊपर संख्या है वो क्या बच जाएगी आपकी, प्लस का 49 बच जाएगा। दूसरी बात, जब 50 का पहाड़ा बोलोगे एक बार, 50 एकम 50, तो 49 से ऊपर चला गया कितना, ऊपर 1, तो वो 1 माइनस का हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। ये सौदा मैं आपको समझा रहा था। तो क्लियर है क्या मामला, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी के।
अब दोस्तों चलते हैं अपन आगे, ठीक है। ये वाला मामला दिमाग में फिट हो गया है, तो फिर आगे चलते हैं। डाउट आपके सबके खत्म हो गए होंगे। अब एक प्रश्न बन गया दोस्तों ये कि यहां पर बन गया आपका 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 बन गया, और इसमें भाग देना है किसका, 9 का। 9 का भाग देने पर जो शेष बचेगा वो शेष फल आप मुझे बताएं, तो कैसे निकालेंगे बताओ। 2 की पावर 50 में 9 का भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। यहां 9 का भी हो सकता है दोस्तों, 7 का भी हो सकता है, 15 या 16 का, 17 का भी हो सकता है। सुनील चौधरी नीमका थाना, आपके होने पर डाउट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल नहीं होगा दोस्त, डाउट छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों के लिए। रूबी धाकड़ 43 आंसर दे दिया, फट कहीं नहीं है, फट से। फटाफट सटासट चटाचट है, कितना फास्ट, सुपर फास्ट, सुपर से भी ऊपर। करिश्मा -7 या 43, धर्मेंद्र 43, सीता का 7। अब देखो दोस्तों, इस सवाल को समझना ध्यान से। अपन 9 का भाग दें तो 2 में 9 का भाग देने का कोई मतलब नहीं है। क्यों, 9 का भाग देंगे तो 9 आपका 9 एकम 9 यानी माइनस का 7 आएगा, और आप माइनस के 7 की पावर 50 करोगे ना भाई साहब, बावड़े हो जाओगे, ठीक है ना। इसका मतलब -7 गुणा -7 गुणा -7। हमेशा ऐसे सवाल में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि शेषफल या तो क्या बनाओ आप, प्लस का 1 बनाओ या फिर माइनस का 1 बनाओ, बस सवाल इसी पे डिपेंड बनेगा आपका। और ये चीज आपने पकड़ कर ली तो सवाल कैसा भी हो डाउट नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो समझो 2 की पावर 50 है और नीचे 9 आ रहा है। देखो एक काम करो आप, 2 की पावर 1 करो, कितना आएगा 2, 2 की पावर 2 किया 2 दूना 4, 2 की पावर 3 किया 4 दूना 8, 2 की पावर 4 किया तो आ गया 16, ठीक है। 2 की पावर 5 किया तो 32 आ गया। अब ध्यान रखना है क्या, कोई भी संख्या होगी या तो देखो यह होगी, ये तो 2 के आगे 3 होगी या फिर 2 के आगे 2 से पहले 1 होगी। मतलब नीचे आपको 2 के पहले 2 के आगे वाली संख्या 3 का भाग देने का भी कर सकता है, ठीक है ना। 4 वाली कंडीशन में आपको या तो 5 देगा या 3 देगा, ठीक है। 8 वाली कंडीशन में या 7 देगा या फिर आपका 9 देगा, ठीक है। 16 वाली कंडीशन में आपको 15 देगा या फिर 17 देगा। 32 वाले में या तो 31 देगा या फिर आपको 33 देगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और वो कंडीशन निकालने की मतलब रटने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आ जाएंगी। अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको 9, तो 9 वाली कंडीशन कहाँ दिखेगी आपको, इस वाली पोजीशन, यानी 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3 होगी तो वो कितना होगा, 8 होगा। और 8 में जब 9 का भाग दोगे आप तो शेषफल क्या बचेगा भाई, माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है ना भाई। यहाँ 7 का भाग दोगे तब तो शेषफल बचेगा प्लस का 1, और 9 का भाग दोगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है ना। चलो 2 की पावर 3 तो बना लिया। अब 2 की पावर यहाँ अपनी कितने की 50 रह गई, तो क्या करें इसका। देखो 3 3 9 3 27 81, 81 और 21 ज्यादा हो जाता है ना, 10 3 30, और चलो 3 का भाग दो 50 में एक बार, तो कितना आ जाएगा 16 3 48, 16 बार चला गया। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये 2 की पावर 3 की पावर 16 कर दी, तो ये 16 3 48 हो गई। तो आपकी 2 की पावर 48 तो एक अलग हो गई, और गुणा 2 की पावर कितनी और बच गई, 2 बच गई, तो वो 2 मैंने अलग कर दी। तो 2 की पावर 48 गुणा 2 की पावर 2, समझ में आ रही होगी शायद मेरी बात। इसको जब सरल करोगे तो वापस वही बनेगा,
2 की पावर 48 और 2 की पावर 2, तो फाइनली 2 की पावर 50 वापस बन गई ना। और जब आप इसमें भाग दोगे किसका, 9 का, 9 का भाग दोगे तो 9 का भाग पहले तो इसमें दो, ये तो 2 की पावर 3 यानी कितना 8 है, और 9 का भाग 8 में दोगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, माइनस 1 की पावर आपको 16 करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी बात, 9 का भाग इसमें दोगे, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। अब 9 का भाग 4 में दोगे तो आपको पता है प्लस का 4 ही बचने वाला है, या तो प्लस का 4 या माइनस का 5। ठीक है, तो ये प्लस का 4 आ गया आपका, और ये बीच में गुणा का चिन्ह लगा रहने दो। माइनस 1 की पावर 16 करोगे तो प्लस का 1 बन जाएगा, गुणा में 4 है प्लस का, तो 1 को 4 से गुणा किया, आपका क्या आ गया 4। तो आपका शेषफल है ना तो 7 7 आएगा ना 43 आएगा, शेषफल आएगा प्लस का 4। समझ में आ रही है कि मेरी बात या नहीं आ रही? करिश्मा आपने कहा 32 नहीं 25, 25 कैसे होगा? 2 की पावर 5 25 थोड़ी होता है। चलो दोबारा समझ लो एक बार। एक बार ध्यान से समझना। देखो 9 कैसे बने, या तो 9 या 9 के पास वाली संख्या। 9 है यहां पर, तो आप 2 की पावर 1 करोगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। 16 9 के पास में नहीं है, 2 की पावर 3 8 होता है ना, तो मैं 2 की पावर 3 कर ली मैंने। अब इस 3 को गुणज बना दो, तो 2 की पावर 3 की पावर क्या करें अपन, तो यहां देखो 10 कर दें तो 30 होता है, 12 कर दें तो 12 3 36 होता है, 15 कर दें तो 45 होता है, 16 करें तो 48 होता है, और 17 करें तो 51। 51 ज्यादा हो जाती है, तो 16 बार। ये क्या बन गया, इसको जब सरल करोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 और गुणा 16, मतलब 2 की पावर 16 की 48 बन जाएगा। अब कम कितना पड़ रहा है अपने पास, कम पड़ रहा है 2 की पावर 2। ये 2 की पावर 2 मैंने अलग से लिख दिया। अब इसके गुणा में जब 2 की पावर 2 आएगा तो 48 और 2 वापस 2 की पावर 50 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो अब सुनो, ये तो बन ही गया। नीचे भाग किसका दे रहे हैं आप, 9 का, तो एक बार आप इसको भूल जाएं। ठीक है, 9 का भाग दे रहे हैं तो इसमें लगाओ पहले, तो 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 8 होता है। ठीक है, 8 बनाने के लिए तो करा है ये। अब 9 का भाग 8 में दोगे तो शेषफल क्या बचेगा भाई, 9 का भाग 10 में देते तो शेषफल प्लस का 1 बचता, लेकिन 9 का भाग 8 में दोगे तो 9 1 कम 9 यानी माइनस का 1। ठीक है ना, ये माइनस का 1 बच रहा है। ठीक है, तो माइनस 1 है, ऊपर पावर में क्या है 16, माइनस 1 की पावर 16 करोगे तो बताओ ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा कि नहीं आएगा? आ गया प्लस का 1। फिर देखो इसमें भाग 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4। जब 9 का भाग 4 में दोगे तो आप कह सकते हो या तो सर प्लस का 4 बचेगा या माइनस का 5 बचेगा, ये दो ही ऑप्शन रहते हैं आपके पास। माइनस का 5 करो तो भी प्रॉब्लम नहीं, प्लस का 4 करो तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम सुधर जाएगी। ठीक है, चलो मैं प्लस का 4 ले लेता हूं यहाँ। ठीक है भाई, 9 का भाग दोगे 9 0 0, शेषफल बचा 4। अब ये गुणा का चिन्ह तो बीच में गुणा लगाओ, और ये आ गया प्लस का 4, और प्लस का 1 को प्लस का 4 से गुणा किया तो प्लस का 4 ही आ गया, और संख्या प्लस की आ रही तो वही आपका शेषफल होता है, यानी शेषफल क्या आ गया 4। ठीक है, यदि माइनस का 5 लेते तो देखो प्लस, ये प्लस का 1 है और गुणा माइनस का 5 है, तो ये क्या आती, माइनस का 5 हो जाता। शेषफल माइनस का नहीं रखना आपको, शेषफल प्लस का होगा, तो ये माइनस का 5 नहीं तो फिर क्या होगा, आप भाग किसका दे रहे थे, भाग दे रहे थे 9 का। उस 9 में से फिर ये माइनस का 5 है ना, उसको माइनस कर दो, 9 में से 5 गया क्या है 4, तो भी 4 आएगा और वैसे भी 4 आएगा। और मर्जी आपकी है, आप कैसे करते हो। समझ में आ गया क्या दोस्तों? मैंने दोबारा बता दिया आपको। जवाब दो जल्दी से, यस और नो में। जल्दी करो।
आ गया सबके? वेरी गुड। चलो तो फिर मैं एक सवाल और दे देता हूं आपको, ऐसा ही बढ़िया पतंजलि वाला, है ना भाई? चलो एक सवाल और आपके लिए। सवाल है 3 की पावर 68 में भाग देना है आपको 82 का। 3 की पावर 68 में भाग देना है 82 का, तो शेषफल क्या होगा? एक सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल आपका 3 की पावर 68 में भाग देना है 80 का, तो शेषफल क्या होगा? ये सवाल है। 80 की जगह मैं और संख्या 80 नहीं ले रहा हूं, दूसरी संख्या लेता हूं यहां पर 26 का। ठीक है, 3 की पावर 68 में 26 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? यहां आपकी जो सवाल करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना? सवाल को किया कैसे जा रहा है, सवाल में बेसिक चीज क्या आ रही है, जल्दी से बताओ दोस्तों। करो, देखिए अपनी कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता खूब पढ़ी होगी आपने, और ये कविता ऐसे ही नहीं बनी है, ये बिल्कुल सही कविता है। इस कविता को सही मानकर आप अपनी स्टडी को पूरा फोकस करके पढ़ें, तो आपकी हार नहीं होने वाली। दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी जवाब दो रे मनवा। फिक्र मत कर सही होने की, तू गलत ही कर दे, पर इस सवाल में रंग जरा थोड़ा थोड़ा भर दे। सवाल तेरा गलत हो या सही हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रयास आपको सफलता की ओर जरूर ले जाएगा। आपका प्रयास ही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। जिसने प्रयास करना छोड़ दिया, आपकी सफलता ने दम तोड़ दिया। अब सुनो साथियों, 3 की पावर 68 है, मैं क्या करूं 82 का, तो इसमें आप यूं देखो, जब आप 3 की पावर 1 करते हो तो 3 आता है, 3 की पावर 2 करते हो तो 3 3 9 आता है, 3 की पावर 3 करते हो तो 3 3 9 3 27 आता है, 3 की पावर 4 करते हो तो 3 3 9 3 27 81 आता है, 3 की पावर 5 करते हो तो 81 गुणा 3 यानी 3 और 8 3 24 243 आता है। ठीक है ना? और इसी से बनता है सवाल। ठीक है, अब आप देखो कि इनमें पास में कौन सी संख्या आ रही है, तो आप देखोगे सर ये रही 81। ठीक है ना? इसको 81 बनाना है, 81 बनाते ही आपका काम हो जाएगा। मतलब आप बना लो इसको 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। ठीक है, और यहां कितना बन रहा है 68। अब 68 तो बन रहा है, चलो 4 का भाग दो, देखिए 68 में 4 का भाग जाएगा 17 बार, 17 चौका 68, शेषफल 0, मतलब 17 बार जा रहा है, 17 गुणा है इसका। तो सीधी सी बात है, यहां 17 गुणा करते ही काम हो जाएगा आपका। 3 की पावर 4 थी और ऊपर पावर 17 लगा दी, मतलब वापस करोगे तो वही 17 चौका 68 बन जाएगा आपका, तो दिक्कत ही नहीं है। नीचे 82 का आप भाग दे ही रहे हो। अब 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, ये होता है 81। जब 82 का भाग 83 में देते तो प्लस का 1 बचता, लेकिन 82 का भाग 81 में दोगे यानी इससे छोटी संख्या आ रही, तो शेषफल क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, और माइनस 1 की पावर जब आप 17 करोगे तो शेषफल क्या, यानी माइनस का 1 ही बन जाएगा, क्योंकि 17 एक विषम संख्या है। माइनस 1 बनेगा, शेषफल कभी माइनस नहीं होगा। तो आपका रियल में जो शेषफल होगा वो क्या होगा दोस्तों, नीचे वाली संख्या भाग किसका दे रहे थे आप 82 का, इस 82 में से ये 1 माइनस कर दो,
यानी कि 81 आपका आंसर होगा। 81 आपका क्या होगा, यहां पर शेषफल होगा। क्लियर है क्या मेरे साथियों? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ देखे। हालांकि इन्हीं सवालों को करवाने के लिए अलग अलग फॉर्मूले बताते हैं कुछ साथी मेरे, लेकिन आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की या लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसी बेस से आप हर सवाल को क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है ना। अगला सवाल और समझ लो। यहां क्या है 26। जब आपने देखा 3 की पावर 1 किया तो 3 आया, 3 की पावर 2 किया 3 3 9 आया, 3 की पावर 3 किया तो क्या है 27। बन गया सौदा अपना। तो क्या बना 27। इसका मतलब 3 की पावर 3 लेनी पड़ेगी। 3 की पावर 3 ली। अब उसके गुणा में क्या करूं भाई, 3 का भाग दो इसमें, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 मतलब 22 बार गया, ठीक है ना। 22 3 66 भाई, 22 गुणा 3 66 तो बन गई पावर। बची कितनी पावर, 2 बच गई। तो वो 2 पावर अलग कर दो, 3 की पावर 2। आप देखोगे 22 3 66 ये बन गई 2 ये, तो 3 की पावर वापस 68 बनी गई। अब भाग दो किसका, 26 का। जब आप 26 का भाग दोगे इसमें, तो देखो 3 की पावर 3 का मतलब होता है आपका 27, और 26 का भाग 27 में दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ 3 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या होता है 9, और 26 का भाग 9 में दोगे तो शेषफल क्या बचेगा आपका, प्लस का 9 ही बचेगा, ठीक है ना भाई। 26 से ये 9 आपका छोटा है तो आपका शेषफल भी 9 ही आ जाएगा। अब प्लस का 1 है, 1 की पावर 22 करोगे तो ये 1 ही आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। और गुणा में 9 है तो ये 9 का 9 आ जाएगा। 1 गुणा 9 यानी आपका शेषफल क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 आपका आंसर बन जाएगा। अब तो मेरे साथियों के शायद बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, बढ़िया पतंजलि की है भाई, आई कि नहीं आई? तो ऐसे सवाल को आप चुटकियों में कर दोगे या नहीं? कर लोगे ना, शाबाश। अब सुनो अगली बात ध्यान से। सीता जी नो कहां से आया, ये क्या, मैं कल सीकर से जब आया तो रेलवे स्टेशन पर लेफ्ट साइड में वहां पर पड़ा था जब स्टेशन के अंदर जा रहा था। अब वहां मुझे ये नो मिल गया और मैं उठा के ले आया। मैंने कहा भाई कल क्लास लेनी है तो क्लास में ये सबको नो बांट दूंगा। हो गया। देखो नो कहां से आया, 3 की पावर 2 होती है ना। 3 की पावर 2 का मतलब कितना, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब चलो मैं आपको कह दूं 9 में 26 का भाग दो, शेषफल क्या बचेगा। चलो सभी बताओ देखे। 26 का 9, एक तो आप 9 का भाग देते हो 26 में, तब तो 9 दूना 18, 18 और कितना बचाता है 8, 8 बचता है शेषफल। लेकिन जब 26 का भाग 9 में दोगे आप तो शेषफल क्या बचेगा। हाँ भाई जल्दी बताओ, 26 का भाग 9 में दोगे तो शेषफल क्या बचेगा। सीता जी आप ही बताओ। छब्बीस का भाग 9 में दोगे तो देखो, ये आपका 26 है, ठीक है, और इसमें मैं 9 का भाग लगा रहा हूं।
पहले तो 9 का भाग लगा के बता रहा हूं आपको। तो देखो 9 दूना 18, कितना शेष बचा, 16 में से 8 गया 8, तब आपका शेषफल बचा 8। ठीक है, लेकिन इसी का उल्टा यदि मैं करूं, किसका भाग किस में लगाऊं, 9 में भाग लगाऊं 26 का, तो आप 26 का बड़ा एक बार बोलोगे तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 26 से कम 26 ज्यादा हो जाता ना, तो 26 का बड़ा आप 0 बार बोलो तो कितना आएगा, 26 0 0, ये 0 आ गया। अब 9 में से 0 घटाओगे फाइनली क्या बचेगा, 9 बचेगा, तो शेषफल क्या आया, 9। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात को मैं ऐसे गा सकता हूं, इसी 9 में मैं 26 का भाग दूं, तो चलो मैंने भूल से एक बार पाड़ा बोल दिया, 26 एकम 26 एक बार बोल दिया, तो यहां क्या लिखूंगा 26। अब 9 में से 26 घटाओ भाई कितना बचेगा, माइनस का 17। तो एक शेषफल तो देखो ये बचा आपका, कितना शेष बचा 9 जो कि प्लस का है, और दूसरा शेषफल ये बचा क्या, माइनस का 17। शायद मेरी बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। और तीसरी कंडीशन अपने देखी, 9 का भाग 26 में देना, ठीक है ना, ये तो नॉर्मल है। अब 26 का भाग आपने 9 में दिया, तो या तो शेषफल प्लस का 9 बचेगा या बचेगा माइनस का 17। ठीक है, सीता जी समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 कहां से आया समझ में आ गया होगा आपके। ओके, अब सुनो भाई, एक होती है अंतिम शून्यों की संख्या निकालना, लास्ट पॉइंट मान के चलो अपना इस टॉपिक का, अंतिम शून्यों की संख्या। अंतिम शून्यों का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं गुणा करूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ऐसे चलते चलते गुणा करते करते मान लो मैं 100 तक पहुंच गया, ये गुणनफल है। और इसमें आपको क्या पूछ लिया, मैं अंतिम शून्यों की संख्या बताओ कितनी होगी, ये सवाल आता है एग्जाम में, अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं। जैसे मान लो 1 से लेके आपको 4 तक पूछ ले, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इसमें आपको शून्यों की संख्या पूछ ले, तो गुणा करो, 1 गुणा 2 3 6 चौक 24। क्या इसमें लास्ट में कोई शून्य आया, क्या नहीं आया ना, तो यहाँ शून्यों की संख्या क्या है, नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यहां से ऐसे कर दूं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये कर दिया मैंने। अब देखो देखे 24 पंजे 120, तो 120 बन गया ना, तो लास्ट में शून्य कितना आया यहाँ पर, 1। शून्य किसकी वजह से आया, इस 5 की वजह से, और 5 के साथ में, 5 के साथ क्या आई, एक कोई भी एक सम संख्या आई तब बना शून्य। 5 के साथ कोई भी एक सम संख्या आई तभी तो शून्य बना, चाहे तो आप 5 के साथ 4 ले लो, चाहे 5 के साथ 2 ले लो, उसकी वजह से तो शून्य बना आपका। अन्यथा चलो 5 के साथ 3 लिया, क्या शून्य बनेगा क्या, 5 के साथ 9 लो, कभी शून्य बनेगा क्या, नहीं बनेगा। 5 के साथ 1 लो, शून्य नहीं बनेगा। 5 के साथ कोई भी एक सम संख्या आएगी तो ही क्या बनेंगे, शून्य बनेंगे। ठीक है, ये अपन ने देखा कि 1 से लेके 5 तक चले तो शून्यों की संख्या लास्ट में अंतिम शून्य कितने बने, 1 बने। चलो 10 तक चलो तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ऐसे करते करते 10 तक चले गए, तो आपका एक तो बीच में 5 यहाँ आया और एक 5 आएगा किसमें, 10 में, तो शून्यों की संख्या कितनी बनेगी, एक इस 5 की वजह से और एक इस 5 की वजह से, तो अंतिम शून्यों की संख्या कितनी बनेगी, 2 बनेगी। ठीक है ना, 15 तक जाओगे तो 3 शून्य बनेंगे, 20 तक जाओगे 4 शून्य बनेंगे, लेकिन भाई साहब 100 तक जाओगे तो कितने शून्य बनेंगे, वो बात आपको समझनी है। और इसके लिए मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूं आपको करना क्या है। शून्य बना किसकी वजह से, तो आपको सर 5 की वजह से, उसी 5 का भाग टिका दो लास्ट वाली संख्या, लास्ट में कितना 100, इस 100 में भाग लगा दो किसका, 5 का। जब 5 का भाग लगाओगे इस 100 में तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 100 में 5 का भाग जाएगा 20 बार, 5 का भाग गया 20 बार। फिर
एक मिनट। ये 100 था, इस 100 में मैंने 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 20 बार। ये 20 आ गया। और ये भाग कब तक देते जाना है? जब तक कि संख्या 5 से छोटी ना आ जाए। चलो फिर 5 का भाग दो। 5 का भाग 20 में कितनी बार गया? 4 बार। अब 4 में 5 का भाग जाता नहीं, तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी? शून्यों की संख्या आएगी 20 प्लस 4। इसको काट दो, नीचे क्या बचा? 20 और 4 मतलब 24 शून्य आएंगे। अंतिम शून्यों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों? 24 आएगी। और ये मैं पूरा आपको खोल के भी सवाल बता सकता हूं। समझ में आया नहीं आया? करिश्मा जी 51 कैसे आएगी? आप देखो, मैं बताता हूं आपको कि क्यों आया ये 24 क्यों आए, वो सुनो। जब आप 1 से लेकर तक 100 तक चलोगे ना, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। हमें सिर्फ ये देखना है कि 5 कितनी बार आए। जितनी बार 5 आया ना, उतनी बार शून्य आएंगे। बस इतनी सी बात ही समझनी है। तो इस 5 में 5 कितनी बार है? एक बार। 10 में 5 एक बार। 15 में एक बार। 20 में एक बार। क्यों? 5 गुणा 4। 25 में 5 कितनी बार? 2 बार। क्यों? क्योंकि इसमें 5 गुणा 5 है। 5 कितनी बार है? 2 बार। 30 में 5 एक बार। 35 में एक बार। 40 में एक बार। 45 में 9 पंजो 45 यानी एक बार। 50 में 2 बार आया भाई। क्यों? क्योंकि 50 का मतलब है 5 गुणा 5 25 और गुणा 2। तो आपने 5 कितनी बार देखा? इसमें 2 बार देखा। ठीक है। 55 में एक बार, 60 में एक बार, 65 में एक बार, 70 में एक बार, 75 में 2 बार मिलेगा। क्यों? क्योंकि 75 का मतलब है 5 गुणा 5 25 गुणा 3। तो इसमें 5 कितनी बार देखने को मिला? 2 बार। ठीक है। 80 में 16 पंजो 80 यानी एक बार। 85 में एक बार। 90 में एक बार। 95 में एक बार। लेकिन 100 में मिलेगा आपको 2 बार। क्यों मिलेगा 2 बार? 100 का मतलब है 5 गुणा 5 25 और गुणा 4 मतलब 100। यही बना ना? तो 5 कितनी बार देखने को मिला आपको? 2 बार। अब बताओ फाइनली 5 कितनी बार देखने को मिला? 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो बताओ 24 बार शून्य आए कि नहीं आए? शून्य किसकी वजह से बना? 5 की वजह से। हाँ, अकेले सम संख्या से शून्य नहीं बनेगा। जब तक सम संख्या के साथ 5 नहीं आएगा ना, तब तक शून्य नहीं बनेगा। आप सम संख्या के साथ कितनी भी ले लो, जैसे 5 मान लो आपने 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 12 गुणा 16 गुणा 18 गुणा। बताओ इसमें कोई जीरो बना क्या? नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि 5 नहीं आया। समझ रहे हो? चलो अब मैं बता दूं, 1 से लेके 1000 तक में शून्यों की संख्या जल्दी से बताओ। 100 की बजाय मैंने ले लिया 1000 तक। 1000 की बजाय चलो 200 तक बताओ। आप 200 तक में शून्य बताओ। 1 से लेके 200 तक में बताओ। और दूसरी बात, एक प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा चलते 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 यहां ले लिया मैंने 99। इसमें बताओ शून्यों की संख्या, अंतिम शून्यों की संख्या कितनी होगी? करिश्मा दूसरे का 23 आंसर। धर्मेंद्र दूसरे का 23। सोचो रे मनवा, सोचो, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। देखो मैं बताता हूं, ठीक है। पहली बात,
यहां क्या है 200, 200 में मैंने भाग दिया किसका, 5 का, शून्य बनता है 5 की वजह से, ठीक है। 5 का भाग दिया तो 5 चौके 20, 40 बार गया, फिर 5 का दिया तो कितनी बार गया, 8 बार, फिर 5 का दिया तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, ज्यादा 5, 5 एकम 5, एक बार गया तो कितना आया। देखो यहाँ ये नहीं है कि 5 सर यहाँ तो 8 में 5 का भाग जाता ही नहीं है, पूरा पूरा भाग जाना जरूरी नहीं है, 5 का भाग कितनी बार जाता है वो देखो आप, तो 5 एकम शेष बचे उससे मतलब नहीं, 5 का भाग गया एक बार तो एक, ये एक आ गया, ठीक है ना। इनको जोड़ दो, 40 8 48 और एक कितना, 49। तो आपका जो आंसर होगा शून्य की संख्या होगी वो कितनी होगी, 49। लेकिन कई दोस्तों ने इसको देखा और 99 में भाग दिया 5 का और लगा दिए 23 या कुछ भी। लेकिन सोचो एक बार, क्या 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 इनमें कोई समसंख्या है क्या, कोई समसंख्या नहीं है, ठीक है ना। और जब तक यहाँ देखो, यहाँ 5 भी आएगा, 15 भी आएगा, 25 भी आएगा, 35 भी आएगा, 45 भी आएगा, 55 भी आएगा, 65 भी आएगा, 75 भी आएगा, 85 भी आएगा और 95 भी आएगा। लेकिन मेरे भाइयों यहाँ पर इनके साथ में, इनके गुणा में कोई भी समसंख्या नहीं है। जब तक इनके गुणा में कोई समसंख्या नहीं है तो जीरो कहां से बनेगा, जीरो नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना, जीरो नहीं बनेगा। तो बताओ अंतिम शून्य की संख्या हुई क्या इसमें, अरे अंतिम शून्य आएंगे क्या, शून्य ही नहीं आएंगे यहां पर। तो ध्यान रखना, विषम संख्याओं के गुणनफल में कभी भी अंतिम शून्यों की संख्या नहीं बनेगी। क्लियर है क्या, यस और नो। चलो ये तो बात हुई विषम। हाँ जी बताइए। विषम संख्या कोई वैल्यू नहीं, इसका आंसर भी 0 आएगा, किसका 0, मतलब शून्य नहीं बनेगा। हाँ इसमें अंतिम सम संख्याओं का 0 नहीं होगा, सम संख्याओं का मैं अभी बताऊंगा आपको। ये लास्ट क्वेश्चन मानो आप इस क्लास का, आज का इस टॉपिक का मान लो आप। देखो ये तो विषम संख्याओं की बात हुई, तो विषम संख्याओं में अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी, मतलब शून्य बनेंगे ही नहीं। अब सम संख्याओं में चल लो, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा, ऐसे चलते चलते कहां तक पहुंच गए, 100 तक पहुंच गए। और इसमें आपको आपको दिखेंगे। अब शून्यों की संख्या होगी कितनी वो बतानी है। तो देखो शून्य कहां कहां होंगे, 10 20, 5 तो आने वाला नहीं, 15 तो, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा, 100 आएगा। अब ध्यान से देख लेना कौन से में कितने 5 है वो देख लेना। 10 में 5 कितना, 1, 20 में 5 कितना, 1, 30 में 5 1, 5 कितनी बार, ठीक है, 5 कितनी बार है वो देखना है, क्योंकि समसंख्या है तो सारी, बहुत सारी समसंख्या है। 5 कितनी बार है वो देखो, 30 में 1 बार आएगा, 40 में 1 बार आएगा, 50 में 2 बार आएगा। क्यों, 50 का मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 25 गुणा 50। देखो 50 में 2 बार आएगा, 25 में 2 बार आएगा, 75 में 2 बार आएगा, 100 में 2 बार आएगा, ठीक है ना। 60 में 1 बार आएगा, 70 में 1 बार, 80 में 1 बार, 90 में 1 बार, 100 में 2 बार, 100 में 5 2 बार। क्यों, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 400, तो 5 कितनी बार मिला, 2 बार। 5 जितनी बार आएगा उतने ही शून्य होंगे। कितने आए, 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10, दोबारा शून्य बने इसमें। अंतिम शून्य कितने बने दोस्तों, 12। अंतिम शून्य बने 12, तो 12 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये तो था अपना सवाल खोलने वाला तरीका। दूसरा, यदि दोस्तों सम संख्याएं चल रही है, सम संख्याएं है, तो आप क्या करो, लास्ट वाली संख्या ना, लास्ट में कौन है, 100,
पहले इस 100 में 2 का भाग दे दो, यानी 100 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा 50। ये संख्या है आपकी 50 है, ठीक है। अब इस 50 में वही 5 का भाग देना शुरू करो। 5 का भाग है कितनी बार, 10 बार। फिर 5 का दिया, 5 गुणा 10, 2 बार गया, तो 10 और 2 कितने आ गए, 12। यही 12 बन रहा है ना आपका, ये बन गई आपकी ट्रिक। ठीक है साथियों, क्लियर है मामला सबके। रिया जी क्लास हट के दोबारा ज्वाइन कर लेना, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी। और इसी के साथ आपका नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो हो गया है कंप्लीट। और इसके बाद अपन नया टॉपिक लेंगे, और मैं सोच रहा हूं कि एडवांस मैथ्स का कोई टॉपिक लिया जाए पहले, ठीक है ना। और रीजनिंग का आज का नया टॉपिक होगा रैंकिंग। तो जो भी साथी मुझे YouTube पे देख रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर कर देना। और आप लोग जो टीचमेंट पे देख रहे हैं वो भी चैनल पे जाके और इस क्लास को लाइक कर देना। जहां भी आपके कुछ समझ में नहीं आया हो, यदि आप लेट जुड़े हो, तो ये क्लास आपको YouTube पे मिल जाएगी। YouTube पे जाके आप इस क्लास को देख लेना और लाइक जरूर कर देना, क्लास अच्छी लगे तो, ठीक है। और क्लास अच्छी नहीं लगे तो उस कमेंट में ये डालना कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई, वो आप कमेंट में डालना कि सर ये चीज हमारे समझ में नहीं आई है, तो फिर आपको मैं दोबारा उस चीज को समझा दूंगा, ठीक है। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर जिस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना, नंबर है 7232837389, ठीक है। और आप अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को क्लास में ज्वाइन करवाएं ताकि उनको मेरी क्लास का अधिकतम, न्यूनतम नहीं, अधिकतम फायदा मिले, ठीक है। और जो भी बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर हो, या महिला वर्ग है, या विकलांग है, विशेष योग्यजन में आता है, तो उन बच्चों के लिए ओनली मेरी 100 रुपए फीस रहेगी। अदर के लिए जो फीस है दोस्तों वो रहेगी 2500 रुपए, ठीक है। ठीक है ना दोस्तों। अब मैं क्लास से हट रहा हूं एक बार।